हम सब क्रूस का चिन्ह लेते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। इस स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं आज के इस शाम की बेला के लिए। और प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे इन बच्चों की भूख बढ़ाई है, आपके वचन को सीखने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए। प्रभु, ये आप ही का काम है प्रभु। और धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपका ये पवित्र आत्मा आपने हमें दिया है, जो हर घड़ी हमारे संग संग रहता है। और यही पवित्र आत्मा हमें रहस्य की बात बताता है, गुप्त की बात बताता है, जो दुनिया से छुपा हुआ है। प्रभु, धन्यवाद देते हैं कि आप ये गुप्त की बातें हम सबको आज प्रकट करना चाहते हैं। और प्रभु, हम आपको और ज्यादा जानना चाहते हैं। आप हमें समझ दीजिए, खुलासा कीजिए उन गुप्त की बातों का, हमें प्रकाशना दीजिए प्रभु, आपके ही वचनों के द्वारा। और प्रभु, आप जानते हैं कि इन बच्चों को कितनी भूख है, और उसी के अनुसार प्रभु आप आज हमें सिखाइए। मैं अधिकार लेती हूँ प्रभु यीशु के नाम से हर एक उस दुष्ट आत्मा पे जो यहाँ पर ध्यान भंग करने आया है, जो हमारे मन पे अंधेरा डाल रहा है, हमारे आंखों के सामने पर्दा डाल रहा है, हमें नींद ला रहा है। इन आत्माओं पर, इन दुष्ट आत्माओं पर मैं अधिकार लेती हूँ प्रभु यीशु के नाम से। उन्हें डांटती हूँ, उन्हें हुक्म देती हूँ, उन्हें बांधती हूँ और डांटती हूँ और कहती हूँ कि निकल जाए यहाँ से प्रभु यीशु के नाम से, और दोबारा यहाँ मत आना। धन्यवाद देते पवित्र आत्मा कि आप हमें जो भी हम सीख रहे हैं उसको बहुत ही सरल कर रहे हैं, उदाहरणों के साथ, गवाहियों के साथ, ताकि हमें और भी खुलासा मिले इन वचनों का। हे प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने ये संभव कर दिया है कि हम सब यहाँ पर वचन सुने। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। आमेन, आमेन और आमेन। जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु। तो आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में सीखने वाले हैं जो प्रभु यीशु ने हम सबको दिया हुआ है। आप जानते हो कौन है? कौन है? हालेलुया। कौन है ये व्यक्ति? कौन है ये व्यक्ति? नहीं मालूम? चलो क्लू देता है, दे दूं क्लू। जो व्यक्ति हमारे साथ ही है, अभी भी हमारे साथ है, यहाँ पर मौजूद है। हाँ, पवित्र आत्मा। कौन है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा है ये। हालेलुया। अच्छा, बाइबल में सबसे पहले पवित्र आत्मा का जिक्र कहाँ हुआ है? थोड़ा अपना दिमाग को खुजाइए, कहाँ पर है उनका जिक्र? बाइबल में सबसे पहले पवित्र आत्मा के बारे में बताया है। बताया क्या नहीं? कितने लोग बाइबल पढ़ते हैं? कोई भी नहीं पढ़ते? पढ़ते है कि नहीं पढ़ते? पढ़ने शुरू किया है क्या नहीं? हाँ, बहुत अच्छा। सब पढ़ते हैं क्या नहीं अभी? वेरी गुड, थैंक यू। पवित्र आत्मा का जिक्र सबसे पहले कहाँ पर किया गया है? हाँ? कहाँ पर? कहाँ पर किया गया है? किसी को भी नहीं मालूम? हमने ये 3 दिन के रिट्रीट में भी सीखा था और आपने सुना भी है। हाँ,
नहीं, पुराने विधान में, पुराने नियम नहीं, में। हमने आप अभी आए, जस्ट अंदर आए। हमारा प्रश्न ये था, पवित्र आत्मा के बारे में बताया गया है, सही है? तो बाइबल में पहला ही पवित्र आत्मा के बारे में बताया गया है, पर वो कहां पर है? पुराने नियम में ही है। हाँ हाँ, उत्पत्ति ग्रंथ में कहा? कम से कम उसके लिए तालियां तो बजाइए। उसने सही उत्तर दिया, लेकिन कहां पर दिया? उत्पत्ति के ग्रंथ में कहां दिया है? पहला अध्याय और दूसरे वचन में ही। निकालना उत्पत्ति का ग्रंथ पहला अध्याय, इंग्लिश में जेनेसिस 1 सेकेंड वर्स में दिया है। पढ़ना कोई तो। पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी। सब साथ में बोलना। पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी। अतः गर्द पर अंधकार छाया हुआ था। बोले बोले, अंधकार छाया हुआ था। फिर और ईश्वर की आत्मा सागर पर विचरता था। तो यहाँ पर पवित्र आत्मा का जिक्र है कि नहीं? है ना? तो यहाँ पर वचन कहता, पहला वचन कहता है उत्पत्ति के ग्रंथ का कि परमेश्वर ने सृष्टि का निर्माण, यानी पृथ्वी का और स्वर्ग का निर्माण किया। और उसके दूसरे ही वाक्य में बताया है कि पृथ्वी कैसी थी? उजाड़ थी, गर्द पर अंधेरा था और पृथ्वी सूनी भी थी। सही बात है। लेकिन वहां पर और कुछ था, वो था पवित्र आत्मा। हालेलुया। क्या वो पवित्र आत्मा वहां पर कुछ कर रहा है? कार्य कर रहा है। कार्य कर रहा है, हाँ या नहीं? क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? दोबारा वो पढ़ना। क्या कर रहा है? कुछ तो बोल रहा था। सही गलत कोई बात नहीं है। और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। इसका मतलब क्या है? क्या वो कुछ कार्य कर रहा था? कर रहा था कि नहीं कर रहा? सही गलत कोई बात नहीं होता है ना। कर रहा था। क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? ईश्वर का आत्मा क्या कर रहा था? उड़ रहा था। इंग्लिश में, इंग्लिश बाइबल है किसी का? इंग्लिश बाइबल में, आपका हिंदी है क्या? इंग्लिश है बाइबल? सबका हिंदी है। इंग्लिश में दिया है, द स्पिरिट ऑफ गॉड वॉज ब्रूडिंग ओवर इट। हाँ, यहाँ हिंदी में दिया वो विचर रहा था। अब ब्रूडिंग या विचरना, इसका मतलब क्या है? And the spirit of God was hovering over the face of the waters. तो इसका मतलब क्या है? विचरना का मतलब क्या है? आप लोगों के यहाँ छत्तीसगढ़ में मुर्गियां हैं? देखी है? आपके घर पे भी है? मुर्गियां है ना? तो मुर्गियां जब उसको चूजा चाहिए तो अंडे के ऊपर कितने दिन बैठती है? एक दिन? 21 दिन। 21 दिन बढ़िया। बराबर। इसका मतलब आप लोग भी ध्यान देते हो। हालेलुया। हालेलुया। किसी ने कहा हुआ सुना है या तुमको मालूम है? मालूम है ना? या मम्मी ने कहा या किसी और ने कहा? साइंस में है क्या? मालूम है ना तुमको? घर पे मुर्गियां हैं तो। हालेलुया। तो ये मुर्गी जो है वो उन अंडों पे क्या कर रही है?
तो वो जो बैठ रही है उसको क्या कहते हैं? ब्रूडिंग कहते हैं, हवरिंग कहते हैं, या तो उसको विचरना कहते हैं। हालेलुया। अब ये जो मुर्गी, उसको अंडा चाहिए तो दिन में कितने बार वो जाकर, कितने देर तक जाकर अंडे पे बैठती है? आधा घंटा। हाँ। आधा घंटा बैठती है, 1 घंटा, French chat call what she's saying. कितने घंटे? This कितने घंटे? how much? अरे तुम्हारे घर पे मुर्गी है, तुमको मालूम नहीं है? 6,000 ना? किसके घर पे मुर्गियां हैं? हाथ ऊपर करना। I will send. सबके घर पे, और उत्तर कोई नहीं दे रहा है। That I will send it later on. तो मुर्गी कितना देर अंडों पे बैठती है? Having a session right now. 1.5 घंटा। फिर तुमने देखा नहीं है, वो मुर्गी पूरा समय उन अंडों के ऊपर बैठती है। क्यों? क्योंकि अगर उन अंडों को गर्माहट नहीं दी तो क्या वो अंडों में से चूजे मिलेंगे? नहीं। तो पूरा टाइम वो अंडों पे बैठी रहती है। सिर्फ उसको कभी जाना है नेचर्स कॉल के लिए, नेचर्स कॉल मालूम है ना, सुसु करने को जाना है या और कुछ करने जाना है, खाना खाने जाना है, तभी वो जाती है। अब जल्दी से आकर दोबारा बैठ जाती है उस पर। अभी उसके दोस्त बुलाते हैं उसको, आजा चलो घूमने जाते, उठ के आती है क्या? उसके मित्र आते कि नहीं? आते कि नहीं? उसके बॉयफ्रेंड भी आते हैं बुलाने के लिए उसको। उठती है क्या वो उसके ऊपर से? नहीं। क्यों? क्योंकि वो बोलती है मेरा एक मिशन है। हम लोग पढ़ाई करते समय कितने बार उठते हैं? कौन सा सुना? सर टॉयलेट को जाना है, सर वहां जाना है, सर यहाँ जाना है। उस दिन तो रिट्रीट के टाइम पे मैंने देखा, पानी के लिए जाना है, टॉयलेट को जाना है। कितने बार उठ रहे थे? उठ रहे थे कि नहीं? लेकिन वो मुर्गी उठती है क्या? रात को बात करेगा तो नहीं। क्यों? क्योंकि वह एक मिशन पे है। जब किसी का मिशन रहता है ना, वो उठता नहीं अपने जगह पे से, वो फोकस्ड रहता है उस पे। चलो, क्योंकि उसने ठाना है मुझे ये करना है, भले मेरे मित्र बुलाए, मेरी सहेलियां बुलाए, मेरे मम्मी पापा बुलाए, कोई भी बुलाए, लेकिन अगर मैंने ये ठाना है करने के लिए ना, तो मैं करके रहूंगा। वैसे ही ये मुर्गी, उसने ठाना है कि मेरा ये मकसद है, मुझे चूजे चाहिए, तो भले मेरे फ्रेंड बुलाए या कोई भी बुलाए, मैं उठ के नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगी। हालेलुया। मेरा फोकस है मुझे चूजे चाहिए, तो मैं उस पे बैठूंगी, मैं गर्माहट दूंगी उन चूजों को। अभी वो मुर्गी उस पे बैठती है, क्या वो अंडे का आकार बदलता है क्या? अब मुर्गी तो कितनी वजन है, कितनी भारी है, वो अंडा है इतना छोटा, तो वो अंडा ऐसे दबना चाहिए ना, दबता है क्या? नहीं। वो बैठती है, गर्मी देती है। 21वां दिन जब होता है तो क्या वो मुर्गी चोंच मारती है अंडे को? तो अंडा बाहर से फूटता है या अंदर से फूटता है? अंदर से ही फूटता है। अगर अंडा बाहर से फूटा तो उसका क्या होता है पता है? ऑमलेट होता है। ऑमलेट मालूम है ना? खाया है ना? तो अगर अंडा बाहर से फूटा तो क्या हो जाता है उसका? ऑमलेट। लेकिन अंदर से फूटता है तो क्या निकलता है? चूजा निकलता है। यही मुर्गी जो है, इसका मिशन है, और वो बैठती है 21 दिन के लिए, और उसमें से क्या निकलता है? चूजा निकलता है। और वो क्या कर रही थी? उसके ऊपर विचर रही थी। क्या कर रही थी? विचर रही थी। उसी प्रकार हम देखते हैं उत्पत्ति के ग्रंथ में पहले अध्याय 2 वचन में पवित्र आत्मा भी क्या कर रहा है? वो भी विचर रहा है। वो वहां से हिल नहीं रहा है, वहीं पर है, विचर रहा है। क्यों विचर रहा है? क्योंकि किसी ने शब्द बोले नहीं है। हालेलुया। किसी ने भी शब्द बोले नहीं है। हालेलुया। क्या आप लोगों के पास भी पवित्र आत्मा है? सब यहाँ पर क्रिस्ती है ना? सब नहीं है। तो जिसने भी प्रभु यीशु को ग्रहण किया है, उन सब के पास कौन है? जिसने प्रभु यीशु में विश्वास किया है, और जिसने विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु को ग्रहण किया है। हर कोई जिसने,
सबको नहीं मिलता है। हर कोई जिसने प्रभु यीशु में विश्वास किया है और अंगीकार किया है और उनको ग्रहण किया है अपना मसीह बोल के, तो उनके पास पवित्र आत्मा है। हालेलुया। भले उसका बपतिस्मा हुआ है नहीं हुआ है, लेकिन वचन कहता है, रोमियो की किताब 10वां अध्याय निकालिए। रोमियो की किताब 10वां अध्याय 8वां वचन से लेना। रोमियो 8, 9, 10 ले लेना। 10, 8, 9, 10 लिख लेना। रोमियो का पुस्तक अध्याय 10 वाक्य 8, 9, 10। आप लोग यहाँ पे लेते हैं, नोट बनाते हैं, तो जो नोट्स बनाते हैं, जो स्क्रिप्चर्स आपने लिख के लिया है, तो आप लोग रिफर करते हैं क्या नहीं? अभी जा रहे हैं आप बाइबल पढ़ते हैं, जो भी आपने स्क्रिप्चर लिया है, जो वचन लिया है, वो आपने अपने नोटबुक में लिख के लिया है क्या नहीं? कितने लोगों ने लिख के लिया? जो भी है, भले अपने सब ने लिख पाया, 3 दिन हो गया, अभी आप लिख रहे हैं, अब लिख के लिया है। अभी ये लिखा हुआ चीज आपको घोषणा करना है। क्या आप घोषणा कर रहे हैं क्या नहीं? अच्छा, सबसे पहले आप लोग किसके बच्चे हैं? ईश्वर के। ईश्वर कौन है? राजाओं का। तो आप किसके बच्चे हैं? ईश्वर के, राजा के। सही बात है, हाँ या नहीं? तो राजा के बच्चे कौन होते हैं? राजकुमार है कि नहीं? हाँ या नहीं? खाली कुछ लोग बोल रहे, बाकी के कौन है? गुलाम है क्या? कौन है? तो अगर परमेश्वर हमारा राजाओं का राजा है, तो हम भी तो राजा हैं, हमारे ऊपर वो राजा है। तो राजाएं क्या करते हैं? नौकरों से बोलते हैं, अरे प्लीज मेरा काम कीजिए, ऐसे बोलते हैं, या घोषणा करते हैं मुंह खोल के। अधिकार लेते हैं। अधिकार लेते हैं। क्या करते हैं? क्या करते हैं? अधिकार लेते हैं ना, घोषणा करते हैं ना। अगर उसके राज में उसको कुछ बदलाव लाना है, वो क्या करता है? सुनो 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 रामगढ़ के वासियों, बोलता है कि नहीं? आज से ये घोषणा करो। तो हम कौन है? आप प्रजा है या राजा है? क्योंकि आपका पिता बड़ा राजा है, राजाओं का राजा है, और तुम राजा हो, तो तुमको क्या घोषणा करना है? जो भी प्रभु के मुख से शब्द निकला है, वो बाइबल में दिया है, तो उसकी घोषणा किसको करनी है? हमको करनी है। क्योंकि ये हमारे पिता ने, जो राजाओं का राजा है, उसने दिए हैं ये शब्द हमको, तो ये शब्द हमको बोलना है, हमको घोषणा करना है। किसके लिए? हमारे खुद के जीवन के लिए। क्योंकि जो हम कहते हैं उसी के अनुसार हमारे जीवन में होता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपने कहा, अरे मैं तो कुछ करूंगा ही नहीं जीवन में, तो तुम कभी कुछ कर पाओगे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि तुम अपने मुंह से बोल रहे हो। लेकिन अरे नहीं, मेरे पिता ने कहा है कि मैं हर घड़ी कोई चीज को हाथ लगाऊंगा, उसमें मैं सफल रहूंगा। ये किसने कहा है? परमेश्वर ने कहा है। तो मुझे अपने शब्द बोलने हैं या परमेश्वर के शब्द बोलने हैं? तो कौन से शब्द अच्छे हैं, मेरे या परमेश्वर के? तो कौन से शब्द मुझे घोषणा करने हैं? हालेलुया। तो आज से आप घोषणा करोगे कि नहीं? तो हम जाते हैं रोमियो की किताब 10वां अध्याय 8वां वचन से। कोई पढ़ सकते हैं? रोमियो 10, 8, 9, 10 पढ़िए सब साथ में। परंतु वह क्या कहती है कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुख में नहीं, और तेरे हृदय में है। और तेरे हृदय में है। और तेरे हृदय में। वो चेंज करना मन में नहीं है, हृदय में है। प्रभु का वचन हमारे हृदय में रहना चाहिए, मन में नहीं। क्यों पता है? क्योंकि अगर वचन मन में रहा, अभी जैसे कि तुम लोग स्कूल को जाते हैं, सही बात है, तो आपको स्कूल में, आप कभी केजी में थे, केजी यहाँ पर है ना, किंडर बालवाड़ी, बालवाड़ी, बालवाड़ी,
आंगनवाड़ी आंगनवाड़ी से आंगनवाड़ी में आप लोगों ने एक गाना सीखा है, मछली जल की रानी है। क्या है वो गाना? मछली जल की जीवन सबने कोरस में गाया, सबको याद है। कभी सीखा था? कब सीखा था? कितने साल पहले? आप रोज सीखते हो क्या ये गाना? रोज बोलते हो? लेकिन ये कैसे पता है आपको? क्योंकि ये गाना जो है ना आपके हृदय में गया, आपके मन में नहीं है। अगर मन में होता तो आप भूल जाते थे। जो भी चीज मन में है ना हम भूल जाते हैं, लेकिन जो चीज हृदय में है हम हमेशा याद रखते हैं। मम्मी डैडी क्या बोलते हैं? ध्यान से पढ़ना, बाय हार्ट करना। कभी सुना है? बाय हार्ट, बाय माइंड बोलते हैं क्या? बाय हार्ट करना। बाय हार्ट यानी क्या? हृदय में जाना चाहिए। या मम्मी बोलते हैं ऐसे करना बेटा, एक ही बार पढ़ना और जाके परीक्षा देना। बाय हार्ट करके जाके परीक्षा में लिखना। सही बात है। क्यों? क्योंकि जब तुम उसको स्मरण करते हो वो कहाँ जाता है? वो तुम्हारे हृदय में जाता है। अभी आज आप कौन से क्लास में है? फोर्थ में। थर्ड का सब याद है आपको? अभ्यास नहीं, लेकिन केजी का कैसे याद रहा आपको? बालवाड़ी का कैसे याद? आंगनवाड़ी का कैसे याद रहा? क्यों? क्योंकि कहां पर है? थर्ड स्टैंडर्ड का कहा था? मन में था, इसीलिए याद नहीं है। हालेलुया। उसी प्रकार प्रभु का वचन हमारे मन में नहीं रहना चाहिए, हमारे हृदय में रहना चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो ये शब्द जो है रोमियो की किताब 10वां अध्याय 8वां वचन क्या कहता है? वचन कहाँ रहना चाहिए? कर ज्यादा लेकर एक्सप्लेन करते। नहीं, कहाँ रहना चाहिए? कहाँ रहना चाहिए? उससे पहले तुम्हारे निकट रहना चाहिए। 3 जगह पे रहना चाहिए। क्या बाइबल हमारे निकट है? कहाँ रहता है? तकिए के नीचे, तकिए के नीचे, टेबल पे, ऑल्टर पे। कहाँ रहता है? कहाँ रखते बाइबल? और वो वहीं रहता है, हम खोल के पढ़ते नहीं है। सही बात है। तो वचन हमारे निकट रहने का मतलब ये नहीं है कि बाइबल को लेके घूमते रहो, साथ में रखो। उसका मतलब है कि प्रभु का वचन तुम्हारे करीब रहना चाहिए, हर घड़ी तुम्हारे पास रहना चाहिए। वचन तेरे निकट रहना चाहिए। निकट रहना चाहिए बोले तो आपका चीज जो कीमती है, आपके पास कोई कीमती चीज है, क्या आप इधर उधर ही छोड़ दोगे? क्या नजर के सामने रखोगे? अभी वो छोटा सा बच्चा है, उसके मम्मी के सामने बगल में पड़ा है, सही है क्या नहीं? अभी वो खेलते खेलते वो बाहर निकल गई, क्या होगा? मम्मी का क्या हाल होगा? मम्मी क्या इधर ही ध्यान देगी? देखो थोड़ा उठ के वो पीछे जाएगा तो क्या करेगी मम्मी? ध्यान देगी क्या नहीं? देगी क्या नहीं? क्यों? क्यों? क्योंकि बच्चा हर पल उसको निकट चाहिए, वो उसको समझ नहीं है। सही है क्या ना? छोटा बच्चा है, सही है, अभी तो सीख रहा है। इसके लिए क्या करेगा? मम्मी पास ही रखेगा, हर पल उसे निकट रखेगा। हमारे पास मोबाइल है, हम कहाँ है? ऐसे छोड़ दिए थे क्या? नहीं, क्या रखते हैं? आज तो मोबाइल बहुत जरूरी होती है, क्योंकि फोन है, बहुत सारा डेटा होता है, हमारा बैंक का अकाउंट्स होते हैं, या बैंक का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, बहुत सारे चीज कर सकते हैं। करने के लिए अच्छा भी कर सकते हैं, बुरा भी कर सकते हैं। पर क्या मैं अगर कुछ अच्छा कर सकता हूँ, मोबाइल मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, मेरे लिए चाहिए, तो मैं कहाँ भी रख दूंगा क्या? मैं मेरे पास ही रखूंगा, मेरे नजर के सामने रखूंगा? नहीं, यहाँ छत्तीसगढ़ के लोग हमने देखे मोबाइल ऐसे फेंक के निकल जाते हैं। ऐसे करते क्या आप लोग? ऐसे करते हो? फिर जो चीज कीमती है, आपका कोई चीज फेवरेट है, मैं देखता हूं को किसे किसे पेंसिल्स बहुत अच्छा लगता है, कोई फेवरेट पेंसिल है, फेवरेट पेन है, आप कभी शेयर भी नहीं करते, होता है क्या नहीं? रबर भी दिया मम्मी ने या किसने तो अच्छा बड़ा रबर दिया, इंपोर्टेड रबर है, दोस्त बोलेगा अरे मुझे देना, रबर चाहिए, देते हो? नहीं देते हो? क्यों?
कुछ अच्छा है, फेवरेट है, तो अपने पास ही रहता है ना। वैसे ही परमेश्वर का शब्द, परमेश्वर का वचन बहुत ही ज्यादा कीमती है मेरे जीवन के लिए। तो मुझे क्या करना चाहिए, किधर रखना चाहिए? ऐसे छोड़ देना चाहिए? जो मैंने नोट्स बनाया, मैंने लिखा, कहाँ रहना चाहिए? ऑल्टर में, संदूक में, या मेरे हृदय के अंदर रहना चाहिए? मेरे मुख के अंदर रहना चाहिए, मेरे आंख के सामने रहना चाहिए। अभी आप लोग ने कुछ विजन बनाया, फादर भी बता रहा था, हमें बता रहे थे, वहां पर बोर्ड बनाया है, बच्चों का विजन है, कोई पुलिस बन रहा है, कोई आर्मी में है, कोई डॉक्टर है, कोई प्रीस्ट बन रहा है। सही है क्या नहीं? कुछ अलग अलग आप कर रहे हैं। फिर आपने विजन किया परसेंटेज का भी, क्यों किया? जब भी आप जाते हो तो देखते हो क्या नहीं? देखते हो क्या नहीं? क्या ऐसे ही लिख दिया मैं डॉक्टर बनूंगा, हो गया, चलो जाने हवा में? ऐसा कुछ नहीं है ना। क्यों? कुछ सोचा तो है, और वो हर बार जा रहे तो आप देख रहे हैं एक ट्रॉफी जैसा, जो इंपॉर्टेंट ट्रॉफी है, हम हर, हाँ मुझे बनना है, मुझे कुछ करना है। सही है क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। तो क्या लिखा है वहां पर? शब्द मेरे निकट है, वो मेरे मुख पे है और मेरे हृदय के अंदर है। और वो कौन सा शब्द है? विश्वास के शब्द जो हम प्रचार करते हैं। तो प्रभु का वचन कहाँ कहाँ रहना चाहिए? हमारे निकट रहना चाहिए, हमारे मुख में रहना चाहिए, और हमारे हृदय में रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद 9वां वचन पढ़िए। कि यदि, सब साथ में बोलिए, कि यदि तुम अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने हृदय से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो वह निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो 2 चीजें करनी है। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले क्या है? बोलना है, मुंह से बोलना है, मुंह खोलना है। राजा है कि नहीं? तो मुंह खोलना है और बोलना है। क्या बोलना है? कि प्रभु यीशु मेरा मसीहा है। क्या बोलना है? कि यीशु मेरा मसीहा है, और हृदय से विश्वास करना है। क्या? कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से पुनर्जीवित किया है। हालेलुया, हालेलुया। 2 चीजें करनी है। क्या है वो? सबसे पहले मुंह खोलना है और बोलना है कि यीशु मेरा प्रभु है, और दूसरा क्या है? कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जिलाया है। इसमें तुम्हें विश्वास करना है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग तैयार है ये बोलने के लिए? वो खड़े रह सकते हैं। जिनको करना है अंगीकार, वो खड़ा रह सकता है। सब खड़े रहिए, चलो सब खड़े रहिए। अच्छा है। अपने आंखों को बंद कीजिए, और जो बोल रहे हैं उसको विश्वास से बोलिए। अपने आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु को क्रूस पर देखिए और बोलिए, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज हमने सीखा रोमियो की किताब 10वां अध्याय 8वें और 9वें वचन में, 8वें और 9वें वचन में यह कहता है कि परमेश्वर का वचन हमारे निकट है। वह
वह हमारे मुख में है हमारे मुख में है और हमारे हृदय में है। और हमारे हृदय में है। और प्रभु और प्रभु यह वचन यह वचन ये भी कहता है ये भी कहता है कि जब हम आपको अपना मसीह बुलाते हैं मुंह खोल के बोलिए और विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने आपको मृतकों में से पुनर्जीवित किया है, तो यकीनन तुम्हारा उद्धार होगा। तो प्रभु यीशु मैं आपके वचन पर विश्वास करती हूँ। विश्वास करता हूँ। तो मैं अपने पूरे हृदय से विश्वास करते हुए ये घोषणा करता हूँ कि यीशु ही मेरा प्रभु है, वही मेरा ईश्वर है और मेरा मसीहा है। और पिता परमेश्वर ने आपको मृतकों में से पुनर्जीवित किया है और आप स्वर्गीय स्थानों में पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ पर विराजमान है और मेरे लिए मध्यस्थ कर रहे हैं। हे प्रभु यीशु, आप ही मेरे प्रभु हैं, आप ही मेरे ईश्वर हैं, आप ही मेरे मसीहा हैं। मेरा और कोई प्रभु नहीं है। धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आप मेरे हृदय में आए हैं और मेरे दिल के राजा बन गए हैं। धन्यवाद यीशु। अब सब बैठिए, बैठ जाइए। हालेलुया, हालेलुया। तो वचन कहता है कि जब हम ऐसे कहते हैं प्रभु यीशु को अपना प्रभु, मसीह और अपना ईश्वर, तो हमारा उद्धार हो जाता है। हालेलुया। हम जो पापी थे ना, प्रभु यीशु क्या करते हैं, हमारे पाप को लेते हैं और उसको अपने लहू द्वारा धो लेते हैं। हमने बचपन से लेकर बड़े हुए हैं तब तक हमने कितने सारे गुनाह किए, कितने पाप के छुप छुप के किए हैं। सही बात है ना। और हमको ऐसे लगता है कि कोई नहीं देखता है, लेकिन परमेश्वर को सब कुछ नजर आता है। हम जो पाप अंधेरे में बंद कमरे में करते हैं, प्रभु सब देख सकते हैं। भले हमको लगता है हमारे पिता नहीं देख रहे, हमारी मम्मी नहीं देख रहे, ये फादर नहीं देख रहे, टीचर नहीं देख रहे, नहीं, ये हमारी गलतफहमी है। भले हम नहीं देख सकते, लेकिन प्रभु कौन है? प्रभु हमारे पिता है और वो सारी चीजें देखते हैं। हमने जो भी छुप छुप के पाप किए हैं, गलत चीजें की हैं, वो सारे प्रभु देखते हैं। और आज हमने क्या किया है? आज हमने उन चीजों के लिए क्षमा मांगी है और प्रभु यीशु को अपना प्रभु बनाया है। तो जब हमने उनको प्रभु बनाया है, तो उन्होंने क्या किया? हमारे जो पाप थे, गुनाह थे, जो हमने पिछले जीवन में किए थे, उनको अपने लहू द्वारा उन्होंने अच्छी तरह से धोया है और हमको एकदम साफ किया है। आपने एक साफ स्लेट को देखा है ना? पेपर देखा है, नया कोरा पेपर देखा है ना? वैसे हमको बनाया है। हमारा हृदय को पूरा एक कोरा पेपर जैसे बनाया है, जब हमने प्रभु यीशु को अपना मसीहा स्वीकार किया है। तो
अब हमारे जीवन में कोई पाप नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु ने हमारे पाप लिए हैं और हमको पूरी तरह से साफ कर दिया है। हालेलुया। अच्छी बात है कि नहीं? तो प्रभु यीशु के लिए तालियां तो बजाइए। हमको उद्धार या मुक्ति अपने कामों से नहीं मिलती है, हमको उद्धार या मुक्ति क्योंकि प्रभु यीशु ने हमारी जगह ली। वो क्रूस जो था ना, वो हमारे लिए था। उस क्रूस पर हमको दंड मिलना था, हम सबको, जो भी यहाँ बैठे हैं ना और जो यहाँ नहीं है, हम सबके लिए वो क्रूस बना हुआ था। क्यों? क्योंकि हमारे गुनाह बहुत बड़े हैं, लेकिन क्योंकि प्रभु यीशु हमसे बहुत प्रेम करते हैं, उन्होंने कहा नहीं, मैं तुम्हें नहीं वहां पर दंड लेने दूंगा, मैं तुम्हारी जगह लूंगा। और उन्होंने वहां पर जगह ले ली हमारी, और हम सबके पाप उन्होंने ले लिए अपने शरीर में। वो हमारे लिए पाप बन गए, वो हमारे लिए दंड बन गए, हमारे लिए श्रापित बन गए, ताकि हम उनके द्वारा, प्रभु यीशु द्वारा हमारा उद्धार हो जाए। और प्रभु यीशु के द्वारा हमारा उद्धार हो गया है। हालेलुया। हमारा उद्धार होने वाला है, क्या हो गया है? हो गया क्या नहीं? वेरी गुड। तो हमको उन्होंने क्या बनाया है? हमको उन्होंने धर्मी बनाया है। धर्मी का मतलब क्या है? जैसे कि हमने कभी पाप किया ही नहीं है, वैसे हमको बनाया है। तो शैतान बार बार हमको आता है और हमको बोलता है तूने ये किया है, तुमने वो किया है, तुमने वो गुनाह किया है, वो दोष भाव लाता है। लेकिन प्रभु यीशु कभी भी दोष नहीं देता है, वो हमसे फिर भी प्रेम करता है। भले हमारे हाथ से दोबारा गलती हो जाती है, लेकिन फिर भी वो हमसे प्रेम करना बंद नहीं करता है। वो हमसे फिर भी बहुत प्रेम करता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हारे पाप ले लिए हैं, और हमको वो एकदम साफ कर देता है, ऐसे बनाता है जैसे कि हमने कभी कोई गुनाह किया ही नहीं है, कोई पाप किया ही नहीं है। हालेलुया। और हमारे अंदर वो अपना स्वभाव डालता है। उनका स्वभाव क्या है? निर्दोष स्वभाव। उनका स्वभाव है प्रेम का स्वभाव। तो हमारे अंदर वो कौन सा स्वभाव डालता है? प्रेम का स्वभाव। तो अभी हमको एक दूसरे से नफरत नहीं करना है, हमको एक दूसरे से सिर्फ प्रेम और प्रेम और प्रेम ही करना है। एक दूसरे को सिर्फ आशीष ही देना है, नफरत नहीं करना है। और कौन सा प्रेम? सांसारिक प्रेम नहीं, ईश्वरीय प्रेम, निस्वार्थ प्रेम। और क्योंकि हमारे अंदर एक दूसरे के ऊपर ये ईश्वरीय प्रेम करने की क्षमता नहीं है, कोई हमको एक मारेगा तो हमारे अंदर क्या होता है? गुस्सा आ जाता है, नफरत आता है, बदले की भावना आती है। तो हमको ऐसा लगता है इसने एक मारा, मैं उसको 4 मारूं। होता है कि नहीं? ऐसे अक्सर होता है क्या नहीं? होता है कि नहीं? नफरत होता है, बदले की भावना आती है, तो हम अपने आप को रोक नहीं सकते। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ रह नहीं सकता हूं, क्योंकि मैं शरीर में हूं। क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूं और मैं क्रूस पे चढ़ने वाला हूं, तो इसीलिए मैं जब जाऊंगा मरने के बाद अपने पिता के पास, तो मैं तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूंगा। तो ये मददगार कौन है? पवित्र आत्मा। अभी कौन सा अच्छा है? मैं पूछती हूँ एक सवाल, मुझे सही जवाब देना। कौन सा अच्छा है? प्रभु यीशु हमारे साथ रहना? क्योंकि देखो, प्रभु यीशु शरीर में थे, सही बात है, संसार में। जब वो इस संसार में थे, कभी बाइबल पढ़ते समय आपको ऐसा नहीं लगा अरे उनके शिष्य उनके साथ थे, उन्होंने कितने बड़े बड़े चमत्कार किए, उन्होंने पानी का दाखरस बनाया, मरे हुओं को उन्होंने पुनर्जीवित किया, जो कोढ़े थे उनको चंगा किया, और उनके शिष्य जो थे कितने सौभाग्यशाली थे कि ये सारी चीजें देख सकते थे, उनको छू भी सकते थे, उनके साथ साथ रहते थे, उनके साथ बैठ के खाना खाते थे। सही बात है? तो ऐसे कभी लगा नहीं क्या हम भी उस समय के रहते, प्रभु यीशु के साथ रहते तो कितना अच्छा होता? ये ख्याल कभी आया कि नहीं? आया कि नहीं? ऐसे लगता नहीं कि प्रभु यीशु के साथ हम जब वो शारीरिक रूप में थे तो हम भी उनको छूते, कितना अच्छा लगता था। सही बात है? कौन सा अच्छा है? वो इस दुनिया में है, थे, वो अच्छा है, या नहीं है वो अच्छा है?
कौन सा फायदेमंद है? दुनिया में थे, सही बात है, लेकिन गलत है ये बात ना। देखो मैं बताती हूं क्यों गलत है। क्यों? क्योंकि जब थे वो अच्छा है, उनके द्वारा हमारा उद्धार अच्छा हुआ। है, लेकिन फायदेमंद कौन सा है मैं आपको बताती हूं। अगर प्रभु यीशु, आपका नाम क्या है? हाँ, जोएल। जोएल। जोएल जोएल के घर पे थे, ओके। आपका नाम क्या है? हाँ हाँ, नीलम। नीलम। अच्छा, तो जोएल के घर पे थे, अगर रात को वहां रहेंगे तो नीलम के घर पे रह सकते थे क्या? दोनों का क्योंकि घर शरीर में थे ना, वो शरीर में थे। अगर इनके घर पे रात को गए और वहां पर सोए, आपके घर पे आ सकते थे क्या? नहीं, क्योंकि वो शारीरिक रूप में थे, सही बात है। तो सिर्फ एक बार एक ही के घर पे जा सकते थे, सही बात है, समझ रहे हैं आप लोग? अगर मेरे घर पे आते तो आपके यहाँ पर नहीं आ पाते थे, क्यों? क्योंकि शारीरिक रूप में थे। लेकिन मरने के बाद क्यों फायदेमंद है? क्योंकि शैतान को देखो क्या लगा कि अगर यीशु मर गया तो उसकी विजय हो जाती है। किसकी? शैतान की। लेकिन वो, उसको ये मालूम नहीं था, प्रभु यीशु जब क्रूस पर मरे, प्रभु यीशु ने अपने पिता से, और वे मर के जब स्वर्ग में गए तो उन्होंने अपने पिता से प्रार्थना की और कहा कि मेरे ये बच्चे अनाथ हैं, उनको तुम मेरी आत्मा को भेजना। अब क्या ये पवित्र आत्मा सिर्फ इस जोएल के घर पे है या नीलम के घर पे भी है? नीलम के साथ भी है, हमारे साथ भी है, फादर के साथ भी है, सही बात है, उन बहनों के साथ भी है जो पीछे बैठी है, हम सबके साथ है कि नहीं? एक ही साथ सबके साथ है कि नहीं? तो कौन सा फायदेमंद है? प्रभु यीशु शारीरिक रूप में रहना यहाँ पर और एक एक के घर पे जाना, या पवित्र आत्मा एक ही साथ सबके साथ रहना? हालेलुया, हालेलुया। छोटा सा उदाहरण दूं, छोटा सा एक और उदाहरण दूं। अभी ये जो वायर से लगा हुआ माइक है, ओके, ये वायर से लगा हुआ माइक, इसका डिस्टेंस कितना है? यहां से 10 मीटर 15 मीटर जितना जाना है उतना ही जा सकता है। और ये माइक मेरा कॉर्डलेस है, कनेक्टेड है, यहां से मैं किधर जा सकता हूं? किधर भी जा सकता हूं क्या? नहीं। अभी एक कॉर्डलेस फैसिलिटी ऐसा है, मैं उसमें चाहिए तो एक माइक डालूं, 2 माइक डालूं, 10 भी माइक डालूं, मल्टीपल कर सकता हूं। पर यहां पर मैं एक ही रख सकता हूं क्योंकि एक ही कॉर्ड लगा है। सही है क्या नहीं? सही है क्या नहीं? पर मैं अभी वायरलेस हूं तो मैं मल्टीपल कर सकता हूं क्या नहीं? फिजिकल हूं तो एक ही। समझ आ क्या नहीं? समझ आ क्या नहीं? तो हम जो प्रभु के साथ जुड़े हैं, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, क्या वो अच्छा है कि एक ही जगह पे रह रहे या मल्टीपल? सबके विश्वासियों के पास वही कार्य कर रहा है ना। मेरा माइक भी वही कार्य कर रहा है, ये भी माइक वही कार्य कर रहा है। तो वही पवित्र आत्मा आपके पास, आपके द्वारा कार्य करेगा, वही पवित्र आत्मा मेरे द्वारा भी कार्य करेगा। सही है क्या नहीं? सही है क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। तो यही पवित्र आत्मा प्रभु यीशु ने हम सब के लिए यहाँ पर भेजा है। लेकिन क्या हम पवित्र आत्मा का इस्तेमाल करते हैं? है तो सही सबके अंदर, करते हैं क्या? हम सब पवित्र आत्मा का इस्तेमाल करते हैं या हमें पता है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है? ये तो मैं पहला प्रश्न पूछूंगा। करते हैं तो सेकंड पार्ट है, क्या आपको पता था पवित्र आत्मा आपके अंदर है? अब तक पता नहीं था, एक्चुअली बहुत लोगों को पता नहीं था। सही है। सृष्टि को रखने वाला आत्मा जो ये ब्रह्मांड को रचा है वो पवित्र आत्मा है। प्रभु यीशु जो मरा था उसको जिलाने वाला आत्मा वो कौन है? पवित्र आत्मा। वही पवित्र आत्मा प्रभु यीशु के अंदर है, वही पवित्र आत्मा आपके अंदर और मेरे अंदर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो क्या पवित्र आत्मा के द्वारा मैं कार्य कर सकता हूं क्या नहीं कर सकता हूं? जैसे प्रभु यीशु यहाँ पर कार्य कर रहे थे,
मरे को जिंदा कर रहे थे, जो बीमार है उनको चंगा कर देते, दुष्ट आत्मा को निकाल रहे थे। क्या हम कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते? कर सकते हैं क्या नहीं? और वचन में भी दिया हुआ है, ऐसा मैं मन गलत नहीं बोल रहा हूं, हम जाते हैं यूहन्ना के साथ बोल रहा हूं। यूहन्ना 14 ले रहे हैं ना, 12 से लेते हैं, एक्चुअली 12 से लेते हैं। ना 15 ले ले, पहले 16 पहला 15 लेते हैं, 15-16 लेते हैं, फिर 12 के आते हैं, अधिकार बताते हैं। ओके, 12, 13, 14 बाद लिख लेना, लिख के रख दो आप, 12 से लिख देना। यूहन्ना 14 अध्याय 14 वाक्य 12 से। और अभी हम फिलहाल तो पढ़ते हैं 15 से। 15 से कोई पढ़ लेना पहले। कोई पढ़ेंगे? कोई पढ़ सकते हैं अपने बच्चे? जल्दी निकालो। यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय 15 से। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। संत यूहन्ना 14 अध्याय 14 वाक्य 12 से देना है, 15 से, सॉरी 12 से लिख के रखना, ये आप पढ़ना। 12 से 14 जो वाक्य है ये आपको बायहार्ट करना है। 12 to 14 द गॉस्पेल ऑफ जॉन, संत यूहन्ना का पुस्तक अध्याय 14 वाक्य 12 से 14 ये आपको बाय हार्ट करना है। इसका मतलब आपको ये लिखना है और रोज बोलना है। और हम पढ़ते हैं 15 से, बाद में हम आएंगे 12 पर। पढ़िए कोई तो। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो क्या तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, जो सिर्फ संडे के दिन रहेगा। दोनों साथ में, जो सिर्फ संडे के दिन रहेगा। जब मिसा को आएगा तभी रहेगा, क्रिसमस को रहेगा, न्यू ईयर को रहेगा, ईस्टर को रहेगा, ऐसा ही लिखा है वहां पे। क्या लिखा है? कभी रहेगा, कब रहेगा? इसका मतलब आप लोग सुन नहीं रहे। कब रहेगा? तो प्रभु यीशु ने हमारे लिए एक मददगार भेजा है क्या नहीं भेजा? भेजा है क्या नहीं? और उसने क्या कहा? वो तुम्हारे साथ सदा सर्वदा रहेगा। अब एक मैं उदाहरण देता हूं, उदाहरण ही है। उदाहरण ऐसा है, आपने कोई गैरेज देखा है क्या? गैरेज, क्या गैरेज है? गैरेज है। तो गैरेज में एक छोटा सा बच्चा काम करता है, उसका नाम होता है छोटू। देखा है क्या नहीं? देखा है क्या नहीं? वो छोटू का काम क्या रहता है? जो है वहां का जो उस्ताद है वो क्या करेगा? उसको कोई पाना चाहिए, पकड़ चाहिए, हथौड़ा चाहिए, तो क्या बोलेगा? ये छोटू 10 नंबर का पाना ला, हथौड़ा ला। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब वो बोलता है तो छोटू लेके आता है क्या नहीं? क्यों? वो सीख रहा है ना, और वो हेल्पर है, वो हेल्पर है, मददगार है क्या नहीं? सहायक है ना उसका। सही है क्या नहीं? चलो आपको एक और उदाहरण देता हूं, ये तो अच्छा, उससे अच्छा उदाहरण है। आप गवर्नमेंट ऑफिस में गए हो क्या कभी? गवर्नमेंट ऑफिस में गए क्या नहीं? कार्यालय गए क्या नहीं? तो कार्यालय में रहते हैं, वहां पर बहुत सारे लोग होते हैं, कार्य काम करते हैं, सही है क्या नहीं? वहां पर एक प्यून होता है या क्लर्क होता है, प्यून ही होता है एक्चुअली, वो जो हेल्प करता है। ओके, और वहां पे जो ऑफिसर लेवल होता है ना, क्लर्क या ऑफिसर होता है ना, वो उस ऑफिस में, गवर्नमेंट ऑफिस में ना, वो 5 साल में 10 साल में उसका ट्रांसफर होता है। पर वो एक व्यक्ति है, उसका ट्रांसफर नहीं होता। किसका पता? प्यून का। सही है क्या नहीं? सही है क्या नहीं? क्यों? क्यों ट्रांसफर नहीं होता है? बहुत कम में होता है कि उसका ट्रांसफर होता है। क्यों नहीं होता?
क्योंकि वो मददगार है और उस ऑफिस का जानकारी। कोना कोना चप्पा 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 उसको पता है। वो जो ऑफिसर है, जो क्लर्क है, वो क्या करेगा? 5 साल आएगा, 10 साल आएगा, जो भी काम है करके जाएगा। वो आएगा, दूसरा ऑफिसर आएगा, दूसरा क्लर्क आएगा। पर वो प्यून जो है ना, जब ऑफिसर ने बोला ये फाइल लेके आना, 10 साल पुराना फाइल लेके आना, 20 साल पुराना फाइल लेके आना, प्यून जाके लेके आएगा। क्यों? क्योंकि वो मददगार है, उसको सब कुछ पता है, सब कुछ पता है। सही है क्या नहीं? सही है क्या नहीं? वैसा है, मैं तो उदाहरण दे रहा हूं। पवित्र आत्मा का उल्लेख किया है या वर्णन किया है यहाँ पर, एक मददगार, एक हेल्पर, जो हमारे साथ, हमारे लिए, हमें हर पल मदद करने के लिए तैयार है, मदद करने के लिए तैयार है, क्योंकि हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और उनको सब कुछ पता है। कहां का? आत्मिक रेल में सब कुछ पता है, आत्मिक दुनिया के बारे में। आत्मिक दुनिया में सब कुछ उनको पता है। इसलिए जो भी चाहिए आत्मिक दुनिया का, वो आपको मदद करता है। जब आप मदद मांगोगे तभी। लेकिन काम आपको करना है। हाँ। वो काम नहीं करेगा, वो आपको जो सत्य की बातें हैं, जो बाइबल के वचन है, वो आपको याद दिलाएगा। नहीं तो कल जाके तुम बोलोगे ये करो वो करो, वैसा नहीं। पवित्र आत्मा है तुम्हारी मदद करने के लिए। अब तुम जो सीख रहे हो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम भूल जाते हैं, तो हम पवित्र आत्मा को बोल सकते हैं मेरी मदद करो, मुझे स्मरण नहीं हो रहा है, तो मुझे ये पढ़ने में मेरी मदद करो, इसको याद दिलाओ। मेरा मेमोरी पावर जो है उसको तुम और स्ट्रांग बनाओ, ताकि जो मैं पढ़ रहा हूं वो मैं याद करूं। समझ रहे हो? तो पवित्र आत्मा हमको दिया गया है हमारी मदद करने के लिए। क्यों? क्योंकि हम कमजोर हैं, और इसलिए भी दिया है क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारे गलतियां हम करते हैं, हम कमजोरियां हैं। हम कोई बुरी लतों से बाहर निकल नहीं सकते हैं, और अपनी क्षमता से हम निकलने की कोशिश करते हैं, फिर भी बार बार वहीं गिर जाते हैं। सही बात है। हमको गुस्सा जल्दी आता है, हम नफरत करते हैं, हमारे अंदर बदले की भावना है। किसको किसको गुटखा खाने का आदत है, किसको तंबाकू खाने का आदत है। तो ये चीजों से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। तो उस समय जब हम पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर होते हैं, तो पवित्र आत्मा से जब हम कहते हैं मेरी मदद करो, मैं इस बुरी आदत में नहीं जाना चाहती, क्योंकि ये जो मेरा शरीर है ये तो आपका मंदिर है। क्योंकि ये इस शरीर में जब हमने प्रभु यीशु को कबूल किया है, हमारा मसीहा है, तो अब ये शरीर हमारा नहीं है, अब ये शरीर बन जाता है परमेश्वर का मंदिर। आप लोग चर्च में आते हो, आप लोग यहाँ पर जूते लेकर आते हो अंदर, क्या बाहर जूते रखते हो? हमने तो देखा आपने सबने अपने जूते चप्पल बाहर रखे। सही बात है। क्यों नहीं पहन के आते हो? क्यों? क्योंकि ये पवित्र जगह है। सही बात है। आप लोग यहाँ शराब, आपके बड़े बुजुर्ग लोग यहाँ शराब लाकर पीते हैं क्या अंदर? क्यों? क्योंकि ये पवित्र स्थान है। सही बात है। तो आप परमेश्वर को नाराज नहीं करना चाहते, क्योंकि ये पवित्र स्थान है। उसी प्रकार ये जो शरीर है हमारा, ये जिस दिन हमने प्रभु यीशु को अपना मसीहा बनाया है, ये बन जाता है मंदिर परमेश्वर का। ये उनका घर बन जाता है, जिसके अंदर पवित्र आत्मा वास कर रहा है। तो क्या इसके अंदर गुटखा डालना, शराब डालना, सिगरेट पीना, गलत चीजें करना अच्छा है? तो जब हम ये कर रहे हैं, पवित्र आत्मा को हम नाराज कर रहे हैं। और इन कमजोरियों से अगर हमको बाहर निकलने को नहीं हो रहा है, हमको पवित्र आत्मा से कहना है, ये पवित्र आत्मा, मैं ये नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें नाराज नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो घर है ये आपका मंदिर है, आप इसके अंदर रह रहे हो, आप यहाँ पर वास कर रहे हो, तो मेरी मदद करो। मैं इस गलत लत से बाहर निकलना चाहता हूँ, मैं इस गलत व्यसन से बाहर निकलना चाहता हूँ। और तब पवित्र आत्मा हमारे कमजोरियों में हमारी मदद करता है। हालेलुया। हम अपने क्षमता से, अपने बल से कोई गलत चीज से बाहर नहीं निकल सकते। अगर निकले तो भी थोड़े देर के लिए, दोबारा वो शैतान हमको याद दिलाता है, दोबारा हम उसमें जाते हैं। हमारे जीवन में हमें बदलाव लाना है, तो हमें सबसे पहले नम्र होना है। जब आप प्रभु के पास आते हैं तो बच्चे बन के आना है। सही है कि नहीं? जितने आप प्रभु के साथ
सामने आते हैं, नम्र होते हैं, उतना ही प्रभु आपको उठाएगा। तो यहाँ पर आपको नम्र होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी एक छोटा बच्चा जो शुरुआत में आता है पढ़ने लिखने के लिए, क्या उसको सब लिखना आता है? उसको तो पेंसिल पकड़ना नहीं आता है, सही है क्या नहीं? सही है क्या नहीं? तब वो क्या करेगा? उसकी मम्मी डैडी है वो उसको मदद करता है, या उसको टीचर जो है उसको सिखाता है। समय लगता है क्या नहीं? समय लगता है क्या नहीं लगता? हालेलुया, हालेलुया। वैसे ही पवित्र आत्मा जो मेरे साथ है, जब मैं नम्र होता हूं, मैं छोटे बच्चे के जैसे आता हूं, उससे हर पल हर कदम में उससे सलाह मांगता हूं, तो क्या करता है? क्या मेरा मदद करेगा क्या नहीं करेगा? वो हर पल तैयार है मदद करने के लिए। पर क्या मैं उसका मदद मांगता हूं या बोलता हूं नहीं मुझे चाहिए नहीं, मैं तो अपने से करूंगा, मुझे सब कुछ आता है? समझ आया क्या नहीं? तो हमारे पास जो प्रभु है, हमारे साथ जुड़े हुए, जो हमारा मददगार है, हमारा सलाहकार है, काउंसलर है, वो एक वकील है, एडवोकेट है, जो हर पल हमारे लिए हमें गाइड करता है, हमें सही मार्गदर्शन देता है। और हमें चौकन्ना होना चाहिए, हम हर पल अपने आप को अधीन होना चाहिए, तैयार रहना चाहिए कि भाई मैं नम्र हूं, प्रभु मुझे सिखाओ, ये चीज नहीं आता है, मुझे सिखाओ। तब प्रभु हमें मदद करता है। और अक्सर हम क्या करते हैं? हम सोचते हैं कि हमें सब कुछ आता है, मैं सब कुछ कर सकता हूं, तो मैं क्या करता हूं? प्रभु से दूर हो जाता हूं, अपना खुद का करता हूं। सही है क्या नहीं? कभी कभी हम कुछ चीजें भूल जाते हैं, रखते हैं और भूल भी जाते हैं, तो तब हम पवित्र आत्मा को बोलते हैं अरे मैंने ये चीज कहाँ रखी है, मुझे याद दिलाओ। हमारे साथ तो अक्सर होता है, और पवित्र आत्मा हमको बराबर याद दिलाता है, या ऐसे हम टहलते टहलते घर में उस जगह पे बराबर ले जाता है जहां पर हमने वो चीज रखी है, फिर याद आता है अरे हाँ यहीं पर तो रखा था। तो ये छोटी छोटी चीजों के लिए भी पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है। अब हमारे बच्चे परीक्षा लिखने को जाते हैं, उन्होंने भी विजन बनाया था कि 90s में हमको चाहिए, और उन्होंने विजन बनाया, पढ़ाई शुरू पहले महीने से ही शुरू किया। ऐसे नहीं कि विजन बनाया, दर्शन बनाया और लिखा और हो गया, नहीं, स्कूल शुरू होने से पहले ही उन्होंने अपनी छुट्टियों में ही पढ़ाई शुरू की, क्योंकि उनको 90% से अधिक चाहिए था। उन्होंने अपना विजन बनाया, लिखा, रोज अपनी पढ़ाई भी कर रहे थे, लेकिन रोज बोलते थे धन्यवाद प्रभु हमको 90s में ही परसेंटेज मिला है, 90 के ऊपर चाहिए, 90 के ऊपर। इनफैक्ट उनका विजन 95% था। और वैसे करते करते बोर्ड एग्जाम जब हुआ, रिजल्ट आया, बीच वाली को मिला 92%, छोटी वाली को मिला 93%। लेकिन वो क्या करते थे, जब उनको कुछ समझ में नहीं आता था, जाने से पहले वो रोज बोलते, या एग्जाम लिखने से पहले बोलते थे पवित्र आत्मा हम धन्यवाद देते कि आप हमारा हाथ पकड़ रहे हो, जो भी पढ़ा है, क्योंकि आप सत्य की आत्मा हो, आप हमें याद दिला रहे हो जो भी हमने पढ़ा है, आप हमारे मन में जा रहे हो, हमारे दिमाग में जा रहे हो, हमारे दिमाग को शांत कर रहे हो। क्योंकि एग्जाम लिखने जाते हैं तो क्या होता है, अक्सर टेंशन आ जाता है, चिंता हो जाती है, होता है कि नहीं? काफी लोगों को तो पूरा डर जाते हैं, कांपना शुरू करते हैं। तो ये क्या बोलते थे, धन्यवाद यीशु, पवित्र आत्मा आप हमारे मन में गए हो, आप हमारे दिमाग में गए हो, हमारे दिमाग को ठंडा किया है, और जो भी हमने पढ़ा है उसको आप हमें याद दिला रहे हो। तो ऐसा करके हमने देखा है कि हमारे बच्चों ने इतना अच्छा परसेंटेज लाया। 12वीं में भी पिछले साल जिसने 92% लाया था, दूसरे नंबर की बेटी ने, उसने 12वीं में 91% लाया। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमको दिया है पवित्र आत्मा हमारी मदद के लिए। वो सिर्फ हम हमारे बच्चों के बात में बड़ाई नहीं कर रहे हैं, हमारे टीम में जो है हमारे साथ जुड़े हुए बच्चे आज वो टॉपर्स है, जो भी कर रहे हैं पढ़ाई में अव्वल है, नौकरी कर रहे हैं उसमें अव्वल है। हम क्यों आपको ऐसे बोल रहे हैं ताकि आप भी प्रभु के बच्चे, जब आप प्रभु के साथ रहते हैं, वचन के साथ रहते हैं, हर पल प्रभु को स्तुति आराधना करते हैं, हर पल याद दिलाते प्रभु आप मेरे साथ है, मुझे कोई चीज की चिंता नहीं है,
मेरा एग्जाम तो बेस्ट है, आप मेरे साथ है तो मैं फुल मार्क्स लाऊंगा। सोच शब्द बड़ा रहना चाहिए। और एक बात है, करियर, जब आप लोग अपना करियर सिलेक्ट कर रहे हो, हमको मालूम नहीं, कभी कभी हमने देखे बच्चों ने, अच्छा साइंस लेने, चलो साइंस लेते, चलो ये लेते, चलो वो, अरे लेते हैं, बाद में पश्चाताप हो जाता है, पछतावा करते कि क्यों लिया ये, क्योंकि उनके पास बुद्धि नहीं है, समझ नहीं, सब ले रहे हैं इसलिए वो भी ले रहे हैं, माता पिता फिर प्रेशर बाद में फ्रस्ट्रेट होते हैं, आधे में छोड़ देते हैं। तो इसीलिए पवित्र आत्मा के साथ मित्रता करो, पवित्र आत्मा को पूछा करो कि परमेश्वर की योजना क्या है मेरे जीवन के लिए, क्या मुझे पुलिस बनना है, क्या मुझे साइंटिस्ट बनना है, मुझे फादर बनना है, मुझे आर्मी में जाना है, क्या करना है। मैंने देखा आपने पुलिस बनना है, क्या आपको हवलदार बनना पसंद है? बुरा मत मानो, वहां पे डॉक्टर लिखा है, वो अच्छा है, चलो हाईएस्ट फॉर्म है, उससे भी अच्छा पोजीशन में है, ठीक है। पर अगर आपने पुलिस लिखा है तो यू शुड बी पुलिस कमिश्नर और आईपीएस ऑफिसर, पोस्ट बढ़ाओ ना, छोटा सोच क्यों रख रहे हो? आर्मी में तो बस सिर्फ आर्मी क्या है? आर्मी के लोग वहां पे किचन में भी काम करते हैं, माइंड यू, आर्मी के लोग वहां पे लॉन्ड्री पे भी काम करते हैं, हाउसकीपिंग में भी काम करते हैं। अब प्रभु के बच्चे, आर्मी में तो लिखा है, अभी विजन बढ़ाओ, आर्मी नॉट ओनली आर्मी में आई एम ए लेफ्टिनेंट, आई एम ए मेजर, आई एम इन द टॉपेस्ट पोजीशन। बड़ा सोच करो, क्योंकि प्रभु आपके साथ है। अगर पॉलिटिक्स में जा रहे हैं, मैं तो बोलूं आप लोग वकील बनो, आप लोग पॉलिटिक्स में जाओ, क्योंकि पॉलिटिक्स में भी जाना जरूरी है, क्योंकि लोगों का उद्धार होना है वहां पर। आज के जमाने में हम चाहते हैं कि हमारे युवा पीढ़ी जो है पॉलिटिक्स में भी जाना चाहिए, पर पॉलिटिक्स में जा रहे क्यों? धन कमाने के लिए नहीं, करप्शन के लिए नहीं है, सेवा के लिए जा रहे, सेवा के लिए जाओ, बहुत अच्छा स्कोप है, ऐसा नहीं है, पर गंदगी में मत जाओ, कीचड़ में मत जाओ, करप्शन में मत जाओ। करप्ट फ्री सोसाइटी, वहां पे लड़ना है आपको, दूसरे के लिए अच्छा करना है, सर्विस ओरिएंटेड है, सर्व करने के लिए जाओ। प्रभु यीशु यहां पर आया क्या करने के लिए? सेवा करने के लिए ना, आया ना? हालेलुया, हालेलुया। तो मेरा सोच मुझे बढ़ाना है, मेरा सोच बदलना है। अगर मैं छोटा ही सोचूंगा कुछ नहीं होगा, जीवन में ऐसा रहेगा, बीतेगा, क्योंकि जब आप सोच बड़ा, आपका टारगेट बड़ा करोगे तो उतना ही मेहनत आप करोगे। अभी आप फुटबॉल खेलते हो, बच्चे कितने सब फुटबॉल खेलते हैं क्या नहीं? तकरीबन अभी फुटबॉल में आप देखोगे कितने प्लेयर रहते हैं? 11 रहते हैं, सही है क्या नहीं? एक गोलकीपर रहते हैं, पर 11 नहीं रहते हैं, तकरीबन 12-14 प्लेयर रहते हैं। यस और नो? एक्स्ट्रा रहते हैं क्या नहीं? अभी आप प्लेयर है, 14 में से सिलेक्ट हो गया, 14 प्लेयर है, पर मैच खेलने के लिए सिर्फ 11 है और आप बेंच पे है। अच्छा है क्या? या आप स्पेक्टेटर है? फुटबॉल तो खेलना आता है और बहुत ही अच्छा खेलते हो, पर आप कहां पे रहे? बेंच में है या स्पेक्टेटर है? अच्छा है क्या? या आप सेंटर फॉरवर्ड रहेंगे या डिफेंस में अच्छा रहेगा या बेस्ट गोली रहेगी? सही है, हालेलुया। कुछ तो बनना चाहिए ना। अगर आपने टीम में आपको सिलेक्ट किया और आप सिलेक्ट हो गए, आप खुश हो गए, मैं सिलेक्ट हो गया, 14 में मेरा नाम है, पर पता चला बेंच में पूरा साल बेंच में रह गए, क्या फायदा फुटबॉल का? बेंच में रहने वाला क्या करेगा? शूज लाएगा दूसरे का और कपड़ा चेंज करवाएगा और पानी दे देगा इंटरवल में। बुरा नहीं है, होने में बोल रहा हूं, पर जोश रहना चाहिए, सोच आना। अगर मैं खेल रहा हूं, आई हैव टू गिव 100%। मैं कुछ कर रहा हूं तो मैं 100% देना है। आई हैव टू बी समथिंग, मुझे कुछ बनना है जिंदगी में। अभी आपको निश्चय करना है, ये समय है, आज ये समय है, ये पल है, आज मुझे निर्णय है। इफ यू वांट टू बी अ प्राइम मिनिस्टर, देश का प्रधानमंत्री, आज निर्णय लो। कुछ नहीं है, कोई खोटा नहीं है, चाय वाला प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, तो आप क्यों नहीं? हालेलुया, 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 हालेलुया। जय यीशु पढ़ेंगे वो दोबारा।
यूहन्ना की किताब 14 अध्याय 16वां वचन। और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें सहायक एक और सहायक देगा कि आप वह सदा हमारे साथ रहे। सदा हमारे क्या पवित्र आत्मा हमारे साथ सदा सर्वदा है क्या नहीं? क्या हम प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं क्या नहीं? हालेलुया हालेलुया। कल्पना करो प्रभु आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपको पता होने के बावजूद आप उसका लाभ नहीं ले रहे। प्रभु आपके साथ होने के बावजूद आप यशस्वी नहीं है, आप फलवंत नहीं है। प्रभु आपके साथ होने के बावजूद आप बीमार हैं, आप कंगाल हैं। ये अच्छी बात है? हालेलुया 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 हालेलुया। बहुत लोग हैं यहाँ पर क्रिस्तियन, बहुत लोगों को पता है यहाँ पर पवित्र आत्मा हमारे साथ जुड़े। क्या हम उसका लाभ ले रहे थे? क्या हम उसके लाभ ले रहे हैं? क्या ऐसे ही जी रहे? आप लोग कौन है? नेचुरल है कि नहीं? आपका साधारण है क्या नहीं? साधारण है या नहीं? और आपके अंदर कौन है? पवित्र आत्मा जो है सुपर। तो आप कौन बन जाते हो? सुपर नेचुरल, असाधारण। कभी सोचा है? तो आप साधारण नहीं है, आप सुपर नेचुरल है, आप असाधारण है, आप अद्भुत है, आप अलौकिक है। अलौकिक। क्योंकि आपके अंदर कौन है? पवित्र आत्मा है। वही पवित्र आत्मा जिसने सृष्टि का निर्माण किया है। आप लोग तो सुपरमैन और कौन सा मैन है, बैटमैन, इसके बारे में पढ़ते रहेंगे, देखा भी रहेगा, सही बात है, स्पाइडरमैन। लेकिन वो सब क्या है? इमेजिनरी है, काल्पनिक है। लेकिन आप कौन है? सुपरनैचुरल है। और आपके अंदर वो पवित्र आत्मा है जो रुका हुआ है कि कब तुम आदेश दोगे, कब उसकी मदद लोगे। लेकिन जैसे उत्पत्ति के ग्रंथ में हम देख रहे हैं, पहला अध्याय 2 वचन, वो क्या कर रहा है? वहां विचर रहा है। वैसे पवित्र आत्मा भी तुम्हारे अंदर विचर रहा है, कुछ कर ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि तुम शब्द ही नहीं बोल रहे हो। और कौन से शब्द बोलने हैं? परमेश्वर का शब्द बोलना है। हालेलुया। तो आज से शब्द बोलना है कि नहीं? कौन सा शब्द? और बाइबल में हजारों बीज है जो आपके लिए, आपके जीवन के लिए लाभदायक है। हर एक चीज के लिए आपको वहां पर बीज मिलेगा। अगर आपको चंगाई का चाहिए तो वहां पे बहुत सारे बीज है, बहुत सारे वचन है चंगाई के लिए। आपको आशीष चाहिए, आशीष के लिए है। अगर आपको कुछ प्लान करना है, आपको विजन बनाना है, विजन है। अगर आपको बिजनेस करना है, वहां पर बीज है। अगर आपके जीवन में कोई श्राप है, आपके परिवार में श्राप है, वहां पर श्राप निकालने के लिए वचन है। हर एक चीज के लिए, हमारे जीवन के लिए जो लाभदायक है, सब कुछ बाइबल में दिया हुआ है। सब बाइबल में दिया। और हजारों बीज है, एक ना दो नहीं, कई हजार बीज है। तो हमें ये लेना है। तो आपको हर एक चीज के लिए आपको एक विजन, एक बीज के लिए आपको बनाना है। अगर ब्लेसिंग का चाहिए, ब्लेसिंग के लिए बीज है बहुत सारे। तो अगर कोई भी चाहिए, आपको यशस्वी होना है, उसके लिए बीज है। समृद्ध जीवन जीना है, उसके लिए बीज है। परिपूर्ण जीवन जीना है, उसके लिए बीज है। हालेलुया 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 हालेलुया। हम जाते हैं 14वां अध्याय, उसमें से 12 से पढ़ते हैं। ये हो गया ना? वही अध्याय, उसमें से 12 वचन नंबर 12 लेना। मैं तुमसे सच सच कहता हूं
कि जो मुझ में विश्वास करता है ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, वह इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूं। हालेलुया। अब यहां पर यीशु क्या कह रहे हैं? मैं तुमसे सच, एक बार बोला है कि 2 बार बोला है? क्यों 2 बार बोला है? क्यों 2 बार? एक बार बोल सकता है ना, 2 बार क्यों बोले? क्योंकि प्रभु यीशु हमसे ये कहना चाहते हैं कि जो भी मैंने बातें तुमसे पहले कही है वो तो सच थी और महत्वपूर्ण थी, लेकिन ये जो मैं तुमसे कहने वाला हूं ये उनसे भी अधिक महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि जो मैंने पहले कहा है वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो मैंने पहले कहा है शब्द उससे भी अधिक महत्वपूर्ण ये शब्द है जो मैं तुमसे कहने वाला हूं। अभी आप लोग एग्जाम देते हैं, सही है, एग्जाम का भी समय चाहिए, तो वहां पे बहुत सारे लेसन्स करते हैं, सही है क्या नहीं? 10 चैप्टर 15 चैप्टर, सही है। पर आप लोग देखते हैं ना, कोई कोई चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, टीचर ने बोला था कि एग्जाम में आएगा, ये बहुत, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप क्या करेंगे? उसको हाईलाइट करेगा, स्टार करेंगे, उसको बाहर करेगा क्या नहीं? वेरी इंपॉर्टेंट लिखते हैं। तो अगर प्रभु यीशु कहता है मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तो ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए तो मैंने आपको कहा ये जो यूहन्ना की किताब है 14 अध्याय 14 वाक्य 12 से 14, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको क्या करना चाहिए? घोषणा बायत करना चाहिए क्या नहीं? घोषणा करना चाहिए क्या नहीं? हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी मुझे बताओ कितने लोगों ने लिखा है ये वचन? लिखा है क्या नहीं? तो ये आप जाके उसमें नोट्स बनाओगे क्या नहीं? और ये आप घोषणा करोगे क्या नहीं? और इसके अनुसार आप कार्य करोगे क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वैसे ही आपको बहुत सारे स्क्रिप्चर्स हमने दिया, वचन दिया है, वो सब आपको लेना है। जैसे जैसे आप बोलोगे, प्रभु को पूछो, प्रभु मुझे प्रकाशन दो, उसका समझ दो, ताकि मैं ये समझूं आप क्या बोल रहे हैं। और जो वचन आप सीख रहे हैं उसके अनुसार आप कार्य करो, देखो आपका राह एकदम सरल हो जाएगा, एकदम आसान हो जाएगा। आपको जिंदगी में बहुत मेहनत करना नहीं होगा, एकदम आसान तरीके से हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि आप प्रभु के साथ जुड़े हैं, प्रभु के वचन के साथ जुड़े हैं, हर एक चीज आप करोगे, हर एक कार्य आप करोगे, उसमें आपको यश मिलेगा ही मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो यहां पर यीशु ने क्या कहा है कि जो कार्य मैंने किए हैं वही कार्य कौन करेगा? तुम करोगे। क्या कहा है? कौन करेगा? खाली हम दोनों? जो भी उनमें विश्वास करता है, जो भी प्रभु यीशु में विश्वास करता है, वो सारे लोग वही कार्य करेंगे जो प्रभु यीशु ने किए हैं। क्या प्रभु यीशु ने किसी कोढ़ी को चंगा किया, शुद्ध किया है? किया है। क्या उसने अंधे को आंख दी है? हमने तो परसों ही देखे, छोटे छोटे बच्चों ने आके क्या किया, हाथ रखा और अधिकार लिया, तो चंगाइयां हुई कि नहीं? हुई कि नहीं? यहां पर आप लोग, कुछ लोगों ने लिखा है आई वॉन्ट टू बी अ टीचर, सही है क्या नहीं? टीचर बनना चाहते हो, उदाहरण दे रहा हूं, अगर आप टीचर बनना चाहते हो तो आपके जीवन में भी कोई फेवरेट टीचर होगा नहीं? क्या आया ना? तो आप उसके नकल करोगे क्या नहीं? हमारा टीचर कौन है? प्रभु यीशु है क्या नहीं? तो हम उसके शिष्य है क्या नहीं? तो हमें नकल किसका करना चाहिए? हालेलुया, हालेलुया। तो हमें, अगर प्रभु यीशु ने मरे हुए को जिंदा किया, जो बंधनों में था, दुष्ट आत्मा से बंधे हुए थे, उनको छुटकारा दिया, जो बीमार थे उनको उसने चंगा किया, ये सब देखना है, ये आपको
विजन करना है, दर्शन देखना है। अगर प्रभु यीशु आपने वैसा किया, मैं भी ऐसा कर रहा हूं। जो बीमार है उसके ऊपर हाथ रखना है और उसके ऊपर प्रार्थना करना है, प्रभु यीशु के नाम से बुखार निकल जा, दुष्ट आत्मा निकल जा अभी इसी वक्त। वैसा ही करना है। जब आप प्रैक्टिस करते हो, धीरे 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 आप मजबूत हो जाते हो। साइकिल चलाना आता है क्या? नहीं, सबको आता है, तकरीबन सबको आता है। तो आप क्या पहले दिन में आपने साइकिल दौड़ा लिया? हाँ, पहला दिन साइकिल चलाने के बाद कितने लोग गिरे? सब गिरे तकरीबन। कितने लोगों को लगा? हाथ पैर घस गए, सर पे आया लड्डू आया क्या? नहीं। कितने लोगों ने साइकिल चलाना छोड़ दिया? छोड़ दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। लगने के बावजूद आपने क्या किया? बोला नहीं, मैं तो सीखूंगा। सही है क्या? नहीं। फिर दोबारा एक दो बार गिर भी गए रहेंगे, गिरे क्या? नहीं, छोड़ दिया क्या? अभी आप साइकिल चलाते हैं क्या? नहीं। कोई कोई तो सिंगल कॉन्फिडेंट है क्या? नहीं। सिंगल भी। कभी कभी साइकिल चलाते चलाते हाथ छोड़ते हैं क्या? नहीं। टांग बोले तो पेडल करना छोड़ते हैं क्या? नहीं। डबल सीट लेके जाते हैं क्या? नहीं। ट्रिपल सीट लेके जाते हैं क्या? नहीं। चौबल सीट लेके जाते हैं क्या? नहीं। पांच बल जो है क्या बोलते हैं, सीट लेके जाते हैं क्या? नहीं। कितने लोगों ने लेके गया? बड़े लड़के, बहुत है बड़े लड़के। मैं ऐसा नहीं बोल रहा, अभी मैंने बोला तो आप जाके वैसा करें। साइकिल। मैं क्यों बोल रहा हूं? अभी आप कॉन्फिडेंट है। मेरा बोलने का मतलब तो ये है, क्या अब आप कॉन्फिडेंट है तो आप कर सकते हैं क्या? नहीं। यही आप पहले दिन कर सकते थे क्या? इसके लिए आपको प्रैक्टिस लगा क्या? नहीं। मेहनत लगा क्या? नहीं। क्या आपने दर्शन देखा क्या? नहीं। ये भाई चला सकता है साइकिल तो मैं भी चला सकता हूँ। भले ये गिरा, इसको लगा, मेरे को नहीं, मेरे को भी गिरा, मैं लगेगा पर मैं डरूंगा नहीं। मैं भी पहला देखूंगा, मुझे भी चलाना है। पहला दर्शन किया क्या? नहीं। तो आपने उसके अनुसार इमिटेट किया क्या? नहीं। ये चला रहा है, कोई कोई चलाते हैं बैठ के चलाते हैं, हम तो पेडल मारते पैर स्विंग करते थे, होता था क्या? नहीं। आज तो लेडीज साइकिल आते हैं क्या, ऐसा बैठ के चलाते हैं। हमारे पास पहले जुना एटलस है ना, एटलस साइकिल आते थे, भैया साइकिल हम बोलते थे। तो ये वो पैडल पे पैर रखते हुए चलाते हैं, फिर हम दूसरा पैर उठा लेते थे। सही है ना फादर? हालेलुया, हालेलुया। हमने दूसरों को देखा था, तो अगर वो कर सकते हैं तो मैंने भी वैसा सीखा। सही है क्या? नहीं। सही है क्या? नहीं। क्या अभी वो आसान होता है? क्या हमको बहुत दिक्कत होती है? आसान है क्या दिक्कत है? अगर आप कल्पना करो 15 साल आपने नहीं किया, साइकिल नहीं चलाया, और अचानक आपको ऐसा समय आया कि आपको अभी साइकिल चलाना है, तो आप क्या बोलोगे? अरे यार अभी मुझे आता है कि नहीं पता नहीं। क्या आप बोलेगे चलो मैं अभी चला लेता हूँ? नींद में से भी उठकर। सही है क्या? नहीं। नींद में से भी तो उठकर। क्या आपने प्रैक्टिस किया और आप परफेक्ट हो गए, इसके बाद आप कॉन्फिडेंटली जाते हो और साइकिल चलाते हो? होता है क्या? नहीं। अभी आप कॉन्फिडेंट है क्या? नहीं। क्या आपको यकीन है क्या? नहीं, अगर मैं आज चला सकता हूं तो मैं अब भी चला लूंगा, तो है क्या? नहीं। हालेलुया। वैसे अगर मेरे गुरु जो प्रभु यीशु है, उसने ये सब किए हैं, मरे हुए को जिंदा किया, जो बंधनों में थे उसको छुटकारा दिया, जो बीमार है उनको चंगा किया, उन्होंने ये किया है, तो मैं उसका शिष्य हूं, मुझे भी सीखना है। तो आपको वैसे ही प्रैक्टिस करना है। मुझे याद है मैंने एक वीडियो देखा था, वहां पर एक प्रचारक है, उसके बहुत बड़ा प्रचारक है, यूएस के है, नाम नहीं देता हूं, बहुत बड़ा प्रचारक है। उसका बच्चा था और वो देखता था उसका पिता हजारों के भीड़ में, उस समय में उसके भीड़ होते थे कम से कम 10-10, 20-20, 50 हजार के भीड़, और बेटे को कभी कभी लेके आता था वो। तो बेटे को वहां पे स्टेज में रखता था, बेटा छोटा था, 4 साल का, 3 साल का, और बच्चा बेटा वहां पे बैठा हुआ इतना बड़ा संख्या देखता था। और वहां पे लोग आते थे, बैसाखी में वो खटिया पे लेके आए, बिस्तर पे ऐसे लेटे हुए, ऐसे बड़े बड़े बीमार जो अलग अलग रहते थे, वहां पे वो अपना पिता को देखता था। उसका पिता बहुत अच्छा प्रचारक है, नामी प्रचारक थे, तो वो देखता था वहां पर वो कैसे पिता जैसे वो करता था, और वहां पे चंगा हो जाते थे, मरे हुए जिंदा हो रहे, जो लूले लंगड़े वो चल रहे,
जो कोढ़ी थे या जो अलग अलग बीमारी में वो चंगे हो रहे, वो सब देख रहा था और उसे भी करना था। तो वो क्या करता था, अभी वो तो था छोटा 3-4 साल का, उसके पिता जो मम्मी, उसके जो पिता है, माँ है, पिता, उसके जो परिवार वाले ने उनको बहुत सारे गुड़िया दिए थे। तो वो क्या करता था, जब वो घर पर था तो अपने खिलौने सब रख देता था और वो पिताजी कैसा प्रचार करता है वैसा एक लकड़ी लेता है या एक टॉय माइक लेता था, खिलौना लेता था और वैसा ही प्रचार करता था। और वो जो गुड़िया है वहां पर उसको कमांड करता था। वो क्या कर रहा था, वो प्रैक्टिस कर रहा था, वो नकल कर रहा था। सही है कि नहीं? और उसको पता नहीं ये सब करने से जब उसकी मिनिस्ट्री बढ़ गई, उसके पिता से भी बहुत बड़ी मिनिस्ट्री हो गई और उसके द्वारा उसने तो छोटे ही उम्र में सीख लिया था, बहुत बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार हुए। हालेलुया, हालेलुया। तो मुझे अगर प्रभु का नकल करना है, प्रभु जैसा करता है, प्रभु यीशु जैसा करता है, तो मुझे करना है। मुझे अभी प्रैक्टिस करना होगा क्या नहीं? करना है क्या नहीं? तो अगर मेरा प्रभु यीशु प्रचार कर रहा था तो मुझे भी तो करना है। अभी आपको भी कल्पना करना है, दर्शन लेना है। मैं भी यहाँ पर चर्च में हूँ, इस भाई इस बहन जैसे फादर जैसे प्रीच कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। अपने आप को कल्पना करना है कि मैं भी सूट में हूँ, बहुत अच्छे कपड़े में हूँ। नहीं, ये सिस्टर नहीं है, ये भाई नहीं प्रचार कर रहा है, ये तो मैं प्रचार कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं कर रहा हूँ और यहाँ पर ये लोग हैं ये जो बंधनों में बीमार है, यहाँ पर मैं प्रभु यीशु के नाम से हजारों की जो तादाद में लोग हैं वो चंगे हो रहे हैं। ये आपको अभी ये विजन करना है, ये प्रैक्टिस करना है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, वचन लोगे, उसकी घोषणा करोगे और जैसे जैसे आप उसको इमिटेट करोगे, कल्पना करते रहोगे, देखो आप कैसे आत्मिक रूप में आप बढ़ोगे। सही है क्या नहीं? अगर आपको टीचर बनना है, अभी चलो संसारिक जो अभी टीचर बनना है, आप बोले मैं टीचर बनूंगा, ओके, बड़े हो गए और आप बोले मैंने टीचर का कोर्स कर दिया, सब कुछ किया, पर आपने कभी प्रैक्टिस नहीं किया और आप आके आए और यहाँ पर टीचर क्लास में इतने बच्चे हो जाएंगे, पहला दिन में आपको बोला गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, बोल पाओगे क्या? वो कॉन्फिडेंस रहेगा? नहीं रहेगा, उल्टा वो डर जाएगा। बड़े हो कितना भी बड़ा पढ़ाई लिखाई किया उन्होंने, कितना भी। सही है क्या नहीं? तो उसे प्रैक्टिस करना है क्या नहीं? तो आपको भी तो करना है क्या नहीं? तो अगर आप कोई भी चीज कर रहे हो उसका आपको इमेजिनेशन करना है, उसका भी आपको प्रैक्टिस करना है। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको यहां अभी आपको ये टेबल है तो आपको औजार रखना है, यहाँ पे एक पेशेंट रखना है, ये आपको इमेजिन करना है। कौन सा डॉक्टर बनने वाले हो उसके ऊपर है, वो हिसाब से करो। अगर आप आर्मी में हैं तो आप ऐसे रहेंगे तो आर्मी में क्वालिफाई करेंगे? उसी दिन रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आर्मी है तो फिजिकली आपको स्ट्रांग रहना है, आपको यहां से प्रैक्टिस होना है। आर्मी में है तो आपको यहां पर 10-10 किलोमीटर दौड़ाते हैं, सबसे पहला सिलेक्शन के लिए उनको दौड़ाते हैं, वो भी बैग, वो 20-50 किलो का बोझ दिया हुआ। तो ये आपको सब सीखना है। ऐसे बोल दिया, मैंने लिख दिया मैं आर्मी में हूं, हो जाएगा? हाँ, एक चीज हो सकता है, बड़े हो गए तो आर्मी का टी शर्ट लगा दोगे, वो मिलता है दुकान में। वही चाहिए क्या? नकली क्या असली चाहिए? अगर कुछ भी करो तो असली करो, नहीं तो टैग लगा के आओगे खाली। मैंने एक पिक्चर देखा था पुराने, अभी तो याद नहीं है, वहां पे वो पढ़ा लिखा नहीं था और उसको बहुत बनना था, इंस्पेक्टर बनना था, तो वो जाके फोटो निकालता था इंस्पेक्टर का। आर्मी का ऑफिसर बनना था तो वो आर्मी का, ये वक्त जज बनना था, जज के कपड़े लेके, पर वो खाली फोटो में था, असल जीवन में नहीं था। अभी आप असल जीवन में बनना चाहिए तो फोटो चाहिए आपका। तो असल बनने के लिए पहला तो कल्पना करना चाहिए। सही है क्या नहीं? दर्शन करना चाहिए, उसके बाद मेहनत करना चाहिए क्या नहीं? प्रैक्टिस करना है क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। तो अगर आप लोग आर्मी में ज्वाइन होना है,
बट आर्मी में क्या लॉन्ड्री मैन? अभी आप कल्पना करो, आर्मी में तो ज्वाइन हो गया, या किचन में आर्मी वाले का बर्तन धो रहा, कपड़े धो रहे। बुरा नहीं मानो, यही होता है अगर आप कल्पना दर्शन नहीं करोगे। या मुझे मेजर बनना है, टॉप पोस्ट पोजीशन में है, तो मुझे खुद का आर्टिस्टली ड्राइंग करना है। आई वॉन्ट टू बी द टॉप, आई वॉन्ट टू बी ऑन द टॉप। छोटा दर्शन होगा तो छोटा ही कार्य हो जाएगा। सही है क्या नहीं? क्या सोचा है, क्या बनना है? अभी तक सोचा नहीं, सोचा नहीं है। सावधान, सोचना सबसे ज्यादा जरूरी है। जब तक आप दर्शन नहीं बनाओगे, आपका कोई भी भविष्य नहीं, आपका भविष्य शून्य है। फिर से बोलता हूं, अगर आपने आपका जीवन में कोई दर्शन नहीं बनाया तो आपका जीवन शून्य है। शून्य देखा है क्या नहीं? देखा है क्या नहीं? अच्छा लगता है? मुर्गी का अंडा क्या बतख का अंडा? हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर यीशु हमसे क्या कहते हैं कि जो मुझ में विश्वास करेगा वो क्या, कैसे कार्य करेगा? जो भी कार्य उन्होंने किए हैं वही कार्य हम भी करेंगे। हमारे मिनिस्ट्री में, हमारे बाइबल क्लास में एक 3 साल की एक लड़की आती थी, और जब वो बाइबल क्लास हर मंडे को रहता था, हमारा सोमवार को रहता था, तो उसकी मम्मी उसके साथ बिस्किट का पैकेट, चूड़ा, ये वो सब ना, वो लेज ये वो सब लेके आती थी, टिफिन लाती थी, और एक कलरिंग बुक लाती थी और कलर लाती थी। तो ये लड़की कलर करती थी, उठती थी, इधर उधर नाचती थी। हमको लगता था ये ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन बराबर गौर से ध्यान देती थी, सुनती थी हम क्या सिखा रहे हैं। एक दिन ऐसे हुआ कि उसको बालवाड़ी में डाला उसका माँ ने, और बरसात, जून जुलाई का मौसम महीना था, और बारिश जोरदार गिरने लगी, और वो बाहर गई तो उसने देखा कि अरे बहुत जोरदार बारिश हो रही है। खड़ी रही और बोली, प्रभु यीशु के नाम से बारिश, मैं तुझे हुक्म देती हूँ, मुझे स्कूल जाना है, मुझे स्कूल जाना है, थम जा। इतना बोली और अंदर आई। उसकी माँ बैठी थी, देख रही थी ये क्या कर रही है करके। जाके अपना यूनिफॉर्म पहनी, अपना वाटर बॉटल लिया, अपना बस्ता लिया, और फिर मम्मी को बोला चलो मुझे बालवाड़ी में छोड़ देना। और वो आके बाहर खड़ी रही। उतने में उसने देखा बारिश पूरी तरह से रुक गई थी। अब कितने साल की बच्ची थी? उतना ही नहीं, उसकी मम्मी जब बीमार थी, उसके बहन, जो भाई बहन बीमार थी, तो उनको वो देखती थी हम लोग कैसे चंगा करने के लिए सिखा रही है, वो वैसे ही करती थी, और वो अधिकार लेते थी बीमारियों पर, दुष्ट आत्मा पर। और मम्मी आके शेयर करती थी, देखो ये ऐसा कर रही है। हम सोचते थे कि वो खाली कलरिंग कर रही है, और वो उतने ही उम्र में, कम उम्र में ये सीखी। हालेलुया, हालेलुया। वही नहीं, और एक है हमारे गवाही। एक बच्ची आती थी, वो मंद बुद्धि, पता है, स्पेशल जो बच्चे रहते हैं मंद बुद्धि, दिमाग में कम होते हैं, दिमाग से कम रहते हैं, जो लिख पढ़ नहीं सकते, जिनको समझ में नहीं आता, वैसे एक बच्ची थी। और जब वो बाइबल क्लास को आती तो हमारे बच्चों को ऐसे चुटी निकालती थी, उनको मारती थी, खींचती थी, तो हमारे बच्चे उससे दूर रहते थे। लेकिन जैसे वचन सुनना शुरू किया, वचन की घोषणा और वचन की घोषणा उसकी मम्मी उससे करवाती थी, घर पे भी करवाती थी, करने लगी, वो बच्ची आने लगी। 6 महीने के अंदर इतनी बदल गई। ऐसे जब प्रार्थना करते थे तो चुपचाप बैठती थी, आंखें बंद करके, हाथ ऐसे जोड़ के बैठती थी, प्रार्थना करती थी। घर पर कोई बीमार रहता था, अधिकार लेती थी, हाथ रखती थी और डांटती थी उस बीमारी को, निकल जा मेरे पापा के शरीर से, निकल जा मेरे भाई के शरीर से, और वो लोग चंगे हो जाते थे। जो बच्ची मन बुद्धि है, पढ़ना लिखना जानती है और वचन का घोषणा करती है। हमारे पास ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो सोच नहीं सकते, कभी हमने कल्पना भी नहीं किया था, हमारे दृष्टिकोण से तो वो कुछ नहीं है, और प्रभु का अनुग्रह है, जैसे जैसे वो सीख रहे हैं, आज कहां से कहां पहुंचे। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या पवित्र आत्मा आपके अंदर है?
परमेश्वर ने दिया है कि नहीं? तो किसके लिए दिया है? ऐसे रखने के लिए, विचरने के लिए, या उनका इस्तेमाल करने के लिए, उनकी मदद लेने के लिए? किसके लिए? तो आज से पवित्र आत्मा से बात करेंगे, उनसे बोलेंगे कि मेरी मदद करो, मेरी पढ़ाई में मदद करना, मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ, बाइबल मुझे समझाना, वचन में प्रकाशन दे देना, मुझे वचन जो है उसकी प्रकाशना देना, मैं जीवन में क्या बनूं ये मुझे बताना, मेरी कमजोरियां हैं उससे मुझे बाहर निकालने के लिए मदद करना। इसीलिए प्रभु ने दिया है। क्या उसकी मदद लेंगे आप? कल कुछ लोगों ने बोला, बाकी सब क्या करेंगे? वैसे ही छोड़ देंगे। सही बात है? क्या मदद लेंगे? तो खड़े रहिए। हमारे जीवन में दो तरीके से आप अपना जीवन चल सकते हैं। एक, बहुत सारे बोलते हैं ना, कड़ी मेहनत करते हुए आप जीवन जी सकते हैं, या आप प्रभु के साथ जीते हुए, प्रभु का वचन लेते हुए सरल साधारण जीवन, बोले तो अच्छा जीवन, परिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। अभी आपको चुनाव करना है, कैसा है? गधे के जैसा मेहनत करते हुए, या प्रभु के अनुग्रह के द्वारा परिपूर्ण जीवन चाहिए? कैसा चाहिए आपको? सही है क्या नहीं? तो आपको कैसा जीवन जीना है? ऐसा ही मेहनत करना है बहुत बहुत बहुत, या प्रभु से प्रकाशन लेते हुए हर एक चीज में हम अव्वल आए, आगे ही बढ़ते जाए? सही है? हर एक जो सीढ़ी है उसके पायदान जैसे जैसे आप चढ़ते हो उतना ही आप बढ़ते जाओगे, उतना ही, बोलते हैं ना, जितना ऊपर जाओगे उतना ही डिफिकल्ट होता है। पर जब प्रभु हमारे साथ है, जितना आप ऊपर जाओगे उतना ही आसान हो जाएगा और आपकी मंजिल पार पे पहुंच जाओगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। चलो खड़े रह जाओ। प्रभु यीशु का अपना साउंड चल साथ। आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु को देखिए क्रूस पर और बोले, प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। सब साथ में बोलिए, प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है।
मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, मुझे सारे बंधनों से मुक्त किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है और मुझे सारे बंधनों से मुक्त किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, मुझे सारे बंधनों से मुक्त किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है और मुझे सारे बंधनों से मुक्त किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है और मुझे सारे बंधनों से मुक्त किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे सारे बंधनों से मुक्त कर दिया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु अभिषेक किया और मुझे सारे बंधनों से मुक्त किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु अभिषेक किया और मुझे अपने प्रेम में भर दिया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है और मुझे अपने प्रेम में भर दिया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है और मुझे अपने प्रेम में भर दिया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है और मुझे अपने प्रेम में भर दिया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है और मुझे अपने प्रेम में भर दिया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु मुझे अभिषेक किया है और मुझे अपने प्रेम में भर दिया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है और मुझे अपने प्रेम में भर दिया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है और मुझे अपने प्रेम में भर दिया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया और मुझे अपने प्रेम में भर दिया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है और मुझे अपने प्रेम में भर दिया है। हालेलुया 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 मुंह खोलिए। हालेलुया 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 ऐसे मेरे अगर आपके पास अन्य भाषा का वरदान है, आप अन्य भाषा में प्रार्थना करो। बहुत लोगों को अन्य भाषा का वरदान मिला है और अन्य भाषा में प्रार्थना करो। प्रभु से बात कीजिए, प्रभु से बात कीजिए।
हालेलुया 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 हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर सेशन के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज हमें पता चला है कि हम साधारण व्यक्ति नहीं हैं, हम अद्भुत हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। पवित्र आत्मा, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आप हमारे साथ हैं, हमारे बीच में हैं। आप हमारे मददगार है, सलाहकार है, आप हमारे वकील है, और आप हमें हर पल हर कदम आप हमें मदद करते हैं। प्रभु यीशु, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि ये वरदान आपने हमें दिया है, ये आशीष, ये आशीर्वाद आपने दिया है, और यहाँ से जो जीवन आपने दिया है, क्योंकि आप हमारे गुरु हैं और हम आपके शिष्य हैं। शिष्य का काम है गुरु का नकल करना। प्रभु यीशु, आपने कहा था, जाओ सारे संसार पर जाके सुसमाचार प्रचार करो। प्रभु, आपने हमें चुना है जाने के लिए, सुसमाचार प्रचार करने के लिए। जैसे आप पूरे इज़राइल में जाकर प्रचार किए, आपने हमें चुना है और आपने हमें पवित्र आत्मा दिया है, जो हमें मदद करता है, हर पल मदद करता है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, हमें सिखाने के लिए, ताकि जो भी हम सीख रहे हैं यहाँ पर अभी, और आप मुझे हमें आगे सिखाने वाले, उसके द्वारा ये जीवन जो आपने दिया है ये सरल बने, और जो आपने कार्य दिया है करने के लिए, जो जिम्मेदारी आपने दिया है, ताकि सारे राष्ट्रों को प्रचार करें। हम सब प्रभु जाएंगे और जाकर सारे राष्ट्रों पर जाके प्रचार करेंगे। जो परमेश्वर का जो योजना है राज्य को फैलाना, हम उनके बच्चे हैं, तो हमारा जिम्मेदारी है कि हम जाएं और ये प्रचार, ये सुसमाचार प्रचार जाके देश के, राष्ट्र के कोने कोने में जाके प्रचार करें। धन्यवाद प्रभु, आप हमारे साथ सदा सर्वदा है और आप हमें बल देते हैं। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हम सब प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से, आमेन आमेन आमेन। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से, आमेन। जय यीशु।